और आज तो वोटिंग का भी दिन है। आज ऐसा वोट पड़ रहा है कि चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। आज बहराइच में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अखिलेश यादव। आप सभी से निवेदन है कि सुनिए, शेयर करें। जनता का और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और हमारे मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहंस जी, समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व में रहे मंत्री याशिर शाह जी, समाजवादी पार्टी के बला के प्रत्याशी अक्षयवर लाल कनौजिया जी, मैसी से हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी के ओझा जी, केसरगंज से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी आनंद यादव जी, प्रयागपुर से मुकेश श्रीवास्तव जी, नानपारा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती माधुरी वर्मा जी, मटेरा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मारिया शाह जी, मंच पर हमारे साथ एमएलसी हाजी इकलाक खां साहब, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी, पूर्व सांसद सावित्री फूले जी, डॉक्टर अलविया शाह जी, अब्दुल मनान जी, जफर उल्ला खां साहब, भगत राम मिश्रा जी, सरहद जी, लक्ष्मी नारायण यादव, रफ़ी अहमद साहब और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं और दूसरे मंच पे जो दिखाई दे रहे हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि जनता मुकाबला कर रही है और हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। पहले चरण से ही आपको खबरें आने लगी होंगी और दूसरे चरण में जो बढ़त बनाई, उसके बाद तीसरे चरण में हमें वोट डालने का मौका मिला, वहां भी बढ़त समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिली है। आज चौथे चरण का वोट पड़ने जा रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय मतदान हुआ पहले और दूसरे चरण का, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले दो चरण में ही शतक लगा दिया और आज के बाद जब शाम होगी, वोट पड़ जाएगा, तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने। और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, हो सकता है वो दूर से देख रहे हों, ये बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। ये आज मैं ऐलान मान लूं, बहराइच से 22
ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। बताओ उनके चेहरे डाउन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कल बहराइच में यहीं पर मैंने मंच देखा। कल मैं जब मंच देख रहा था, कोई बोल रहा था और जो कुर्सियों पे बैठे थे वो ऐसा लग रहा था कि पत्थर के बैठे हुए हैं सब लोग। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए हैं बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। उनके भाषणों का आकलन कर लेना और सच्चाई से जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई आपको दिखाई नहीं देगी। इनके नेताओं के जब मैंने भाषण सुने तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? याद कीजिए, ये लगता है बहराइच के लोग पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके झूठ कैसे पकड़े गए? हमारे किसान भाइयों, यहां बड़ी संख्या में लोग हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई के परिवार के हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा लो, आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आज पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल